जो व्यक्ति भगवान वाहिगुरु अल्लाह ईश्वर उस परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति हमारा कार्यक्रम ना देखे, क्योंकि जो भगवान पर ही विश्वास नहीं रखता वो मेरी बात पर क्या विश्वास करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को यदि हमारा कार्यक्रम सत्य ना लगे तो वह इसे काल्पनिक मान करके भूल जाए। यदि आप सरा साधना करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमारी 70 नंबर वाली वीडियो को देखना चाहिए। वीडियो नंबर 70 में मैंने आपको अप्सरा के विषय में अनेक प्रकार की जानकारी दी है और वह जानकारी आप लोगों के लिए जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है यदि आप अप्सरा साधना को सिद्ध करना चाहते हैं। क्योंकि मैं अपने जीवन में अप्सरा साधना नहीं करना चाहता था और मुझे मेरी मर्जी के बिना अप्सरा दीक्षा प्रदान कर दी गई थी मेरे पूज्य गुरुदेव के द्वारा। इस घटना का भी मैंने उसी वीडियो में पूरा विस्तार से वर्णन किया है। और जब मैंने पहली बार यह अप्सरा साधना शुरू की थी तो बीच में ही तबीयत खराब हो जाने के कारण मुझे साधना को बीच में ही रोकना पड़ा था। तो इसकी जानकारी भी मैंने वीडियो नंबर 70 में दी है। और उसके पश्चात जब मैं हिमालय में अपनी गुफा में पहुंचा और तो मेरा मन उदास था, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा थी कि मैं अप्सरा साधना करूं, लेकिन मेरा मन तो उग्र साधनाओं को करने का हो रहा था और मैं यही चाहता था कि मैं महाकाली के अष्ट स्वरूपों के साथ में एक ही बार में उस शक्ति को प्राप्त कर लूं, जिसे प्राप्त करना सभी तांत्रिकों मांत्रिकों योगियों और सन्यासियों के लिए एक स्वप्न ही रहा है। और वह यही चाहते हैं कि वह कैसे उस महाशक्ति को अपने सामने साक्षात करें और उसकी सिद्धि को प्राप्त करें। क्योंकि मेरी इस तरह की साधनाओं में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, इस तरह की साधनाओं को मैं बहुत ही उस समय छोटा समझता था और स्त्रियों से युवतियों से मैं हमेशा से ही दूर रहता था, क्योंकि उस समय मैं पूर्ण रूप से सन्यासी का जीवन जी रहा था, जो कि एक ब्रह्मचर्य का जीवन होता है, एक संतुलित जीवन होता है, एक मर्यादित जीवन होता है। तो मेरा यह नियम होता था कि मैं कभी किसी भी स्त्री या युवती की आंखों में आंखें डाल करके भी बात नहीं करता था। और यहाँ मुझे ऐसी दीक्षा प्रदान कर दी गई थी जिसमें मुझे अप्सरा को ही अपने सामने बुलाना था। यह बहुत ही ज्यादा मेरे लिए चिंता का विषय था कि क्या करूं क्या ना करूं। मजबूरी है, साधना तो करनी ही होगी। और उर्वशी अप्सरा साधना की अनेक विधियां प्रचलित हैं, अनेक प्रयोग प्रचलित हैं, बहुत सारे मंत्र उपलब्ध हैं। और यदि साधक चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी साधना विधि के अनुसार वह साधना को सिद्ध कर सकता है। तो मैंने सोचा जब मैं इस बार नए सिरे से साधना को कर ही रहा हूँ तो मैं उस मार्ग से साधना को सिद्ध करूंगा जिस मार्ग से हठी साधु अपनी साधना को करते हैं। और ऐसे बहुत कम साधक होते हैं जो अघोर मंत्रों के माध्यम से अप्सरा को सिद्ध करते हैं, क्योंकि यह साधना अति विलक्षण साधना मानी गई है। और उसके साथ ही साथ इस प्रकार के दिव्य मंत्रों का ज्ञान भी बहुत ही कम साधकों को होता है। और यदि यह साधना साधक से गलत हो जाती है तो इसका विपरीत परिणाम भी साधक को भुगतना पड़ता है। यह साधना 41 दिन की मानी जाती है और अब तक यह कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने भी यह साधना की है ऐसा कभी देखने में नहीं आया है कि वह असफल हुआ हो, क्योंकि यह साधना एक उग्र साधना मानी गई है। उग्र मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस साधना में जिस मंत्र का हम प्रयोग करते हैं उस मंत्र का जाप करने से अप्सरा को बहुत ही ज्यादा परेशानी उत्पन्न होने लगती है, उसका शरीर ऐंठने लगता है, विभिन्न प्रकार से वह परेशान होने लगती है और उसे बाध्य होकर के विवश होकर के साधक के पास में आना ही होता है। क्योंकि इस मंत्र में महाकाल की शक्ति चलती है, महाकाली की शक्ति चलती है, काल भैरव की शक्ति चलती है और इंद्र देवता की शक्ति भी इसमें निहित होती है और साथ ही साथ सिद्ध गुरुओं की शक्ति भी चलती है। चूंकि यह एक साबर मंत्र होता है और परम शक्तिशाली और तेजस्वी मंत्र होता है, इसे सामान्य साधक सिद्ध नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप मंत्र का जाप करते हो तो इस मंत्र के माध्यम से इतनी ऊर्जा निकलती है कि यदि कोई सामान्य साधक है तो वह थोड़े दिन में वैसे ही बेहोश हो जाएगा अपने आप, वह इस मंत्र की शक्ति को ही कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इतनी अधिक ऊर्जा इस मंत्र के माध्यम से निकलती है। और इस साधना को करने के लिए मेरे गुरु भाई ने मुझे एक ताम्र पत्र पर यंत्र दिया। वह यंत्र जब मैंने देखा तो लगभग 1 फीट चौड़ा तांबे का चकोर टुकड़ा था, उस पर एक देवी की मूर्ति बनाई गई थी और उसके चारों तरफ एक विशेष प्रकार का यंत्र बनाया गया था और उस यंत्र के बाहर मंत्र भी लिखा गया था। और साथ ही यह लग रहा था कि इस यंत्र को बनाने में बहुत ही ज्यादा समय लगा
लगा होगा, क्योंकि बहुत सारे उसमें अक्षर लिखे हुए थे, बहुत सारी रेखाएं बनी हुई थी, जो कि बनाना अपने आप में ही बहुत ही कठिन कार्य मुझे प्रतीत हो रहा था। और साथ ही उन्होंने यह बताया कि यह जो ताम्र पत्र पर जो यंत्र आपको बना करके दिया है, यह परम पवित्र और गोपनीय यंत्र है, और इसमें विधिवत रूप से प्राण संजीवन क्रिया के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा और चैतन्य जागृत इसको कर दिया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने मुझे लगभग 7 किलो के आसपास काले उड़द दिए, और उन्होंने बताया कि यह उड़द विशेष प्रकार की जड़ी बूटी के रस में भिगो करके सिंदूर को इसमें मिक्स किया गया है। साथ ही और भी विशेष प्रकार की सामग्री का चूर्ण इसमें डालकर इन उड़द को भी लगभग 4 घंटे तक मंत्रों के माध्यम से सिद्ध किया गया है। इसलिए यह आपको बहुत ही संभाल करके रखनी है दोनों चीजें। और वह काले उड़द जो थे देखने में ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि जैसे लाल रंग की छोटी छोटी सी गोलियां हो, लाल और काली काली इस टाइप की दिखाई दे रहे थे। मूलतः इस साधना में इन दो ही सामग्री की आवश्यकता होती है। एक ताम्र पत्र पर बनाया गया उर्वशी अप्सरा यंत्र, जिसमें उर्वशी की देवी रूप में तस्वीर बनाई जाती है, और साथ ही साथ यंत्र का निर्माण भी किया जाता है, और यह यंत्र विधिवत रूप से चैतन्य जागृत किया गया हो। और दूसरा यह दिव्य उड़द, सिर्फ इन दो ही सामग्री से यह साधना सिद्ध की जाती है। चूंकि यह प्रयोग मुझे शुक्रवार से शुरू करना था, इसलिए मैंने बृहस्पतिवार के दिन ही सभी सामग्री को अपने पास में एकत्रित कर लिया, उसे अच्छे से अपने पास में रख लिया, और अपने गुफा को बहुत अच्छे से साफ सफाई मैंने की, वहाँ की सभी प्रकार से गंदगी को साफ किया, और साथ ही साथ गोबर से उस पूरी गुफा को मैंने लीप दिया। क्योंकि साधना में गुलाब के पुष्पों का अत्यधिक महत्व होता है, लेकिन यहाँ पर गुलाब के पुष्प तो उपलब्ध नहीं थे, तो मुझे जो भी पुष्प मिले तो मैं उन्हें तोड़कर पहले ही लेकर के आ गया। क्योंकि मैं जिस स्थान पर था वह पहाड़ी इलाका था, और यहाँ पर मिठाई की दुकान होना थोड़ा असंभव सा ही प्रतीत होता था, क्योंकि बहुत दूर जाना होता था, कई किलोमीटर दूर। इसलिए मैं पतासे और जो इलायची दाना होता है वही खरीद करके लेकर के आ गया था एक ही बार में। तो मैंने शुक्रवार की रात्रि से यह साधना प्रारंभ की। एक पटरी पर मैंने लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया, और अपने आप ही मैंने लाल रंग के कपड़े पहन लिए। कपड़े में मैंने एक कंबल था मेरे पास में लाल रंग का, उसी कंबल को मैंने अपने पूरे बदन पर लपेट लिया, और अंदर कुछ नहीं पहना था, ना ही बनियान और ना ही अंडरवियर वगैरह कुछ नहीं पहना था। क्योंकि मुझे ऐसा ही बताया गया था कि आपको सिर्फ एक कंबल ही अपने बदन पर लपेट लेना है। अपने आसन के मैंने चारों ओर 4 त्रिशूल बनाए जो सिंदूर से बनाने थे, और साथ ही साथ मैंने अपने ठीक सामने एक पात्र में उड़द रख लिए, लगभग 1 किलो के आसपास। अब यह साधना मैंने लगभग रात्रि के 9 बजे प्रारंभ की, और इस साधना की विशेषता यह थी कि इसमें जो पूजन होता है वह विशेष प्रकार के मंत्रों के माध्यम से पूजन किया जाता है। जैसे गाल बजाते हैं, गाल से डमरू की आवाज निकालते हैं। मेरे ख्याल से मुश्किल है, आपको समझ में नहीं आ पाएगा, तो आप यह समझ सकते हैं कि अपने मुंह से इस प्रकार की ध्वनि को निकालते हैं कि जिससे डमरू जैसी आवाज मुंह से निकले। उस पूजन में इस प्रकार की ध्वनियां निकालना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि यह एक तरह के मंत्र होते हैं जो अपने मुख से इस प्रकार से उच्चारित किए जाते हैं। तो यह मैंने पूजन किया। लगभग यह पूजन आधे घंटे का था, और मैंने 9 बजे अपनी साधना प्रारंभ कर दी थी। पूजन के पश्चात एक मंत्र पढ़ना था, और एक उड़द का दाना हाथ में लेकर के बड़ी तेजी के साथ में उस यंत्र पर मारना था। उर्वशी अप्सरा यंत्र के ऊपर वह तेजी के साथ में उड़द मारना था, और बहुत ही ज्यादा क्रोधित होकर के उसकी तरफ देखना था। क्योंकि मैंने सुरक्षा रक्षा कवच भी धारण किया था, जो कि मुझे मेरे गुरु भाई ने दिया था, तो मैं बिल्कुल भी मेरे अंदर डर नहीं था, क्योंकि मैंने इस प्रकार का रक्षा कवच पहना हुआ था कि यदि उर्वशी तो क्या कोई और अदृश्य शक्ति भी आ जाए तो मेरा अहित नहीं कर सकती। और यह जो क्रिया मैं कर रहा था, साधना जो मैं कर रहा था, मुझे ऐसा बताया गया था कि जो आप उड़द के दाने को मारते हो मंत्र से पढ़ करके, तो इसका अर्थ यह है कि वह उर्वशी को जाकर के लगता है, और इससे वह बिल्कुल तिल मिला जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि यदि कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा होता है, और जब उसकी तपस्या अपने चरम पर होती है तो देवताओं तक का सिंहासन हिल जाता है, और उस देवता को विवश होकर के साधक के पास प्रकट होना ही पड़ता है।
तो यह क्रिया जो की जा रही थी, इस क्रिया के माध्यम से अप्सरा को हर हाल में साधक के सामने आना ही होता है। अगर वह ऐसा नहीं करती तो जो मंत्रों के अंदर देवताओं की शक्ति चलती है, वह शक्ति अप्सरा को जबरदस्ती पकड़ करके साधक के सामने लेकर के आती है। और ऐसा तो बहुत ही कम होता है कि अप्सरा अपनी मन मर्जी से साधक के पास में नहीं आती, क्योंकि जो मंत्र पढ़ के उड़द मारे जाते हैं उसका प्रभाव अप्सरा के ऊपर बहुत जबरदस्त रूप से पड़ता है, जिससे वह आकुल हो जाती है, व्याकुल हो जाती है, तड़प जाती है और उसे बाध्य होकर के, विवश होकर के साधक के पास में आना ही होता है। क्योंकि इस साधना में किसी प्रकार की कोई माला का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसमें लगभग आपको पहले ही उड़द के दाने गिन कर रखने होते हैं, और वह कितने दाने होते हैं वह मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ बातें गोपनीय होती हैं। तो मैंने यह साधना 9 बजे रात्रि के शुरू की थी और ठीक 3:30 बजे पूरी की। तो आप ये मान के चलिए एक रात्रि में लगभग 6.5 घंटे की यह साधना होती है, जिसमें कि साधक को एक ही आसन पर एक ही स्थिति में बैठना होता है, मंत्र का जाप करना होता है और क्रोध मुद्रा में यंत्र की तरफ देखना होता है, और साथ ही साथ उड़द का एक दाना बहुत ही कस करके यंत्र के ऊपर मारना होता है। और मुझे प्रतीत हुआ कि जब मेरी साधना 4 दिन की पूरी हुई तो 5वें दिन जब मैं उड़द के दाने यंत्र के ऊपर मार रहा था तो मुझे महसूस हो रहा था कि यंत्र पर जब भी मैं उड़द फेंकता हूँ तो वहाँ से हल्का सा धुआं निकलता है। मुझे इस प्रकार से महसूस हो रहा था। पहले तो थोड़ा थोड़ा होता था, लेकिन जब 6 या 7वां दिन पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ, 8वें दिन से बहुत ज्यादा धुआं वहाँ से निकलने लगा था। तो मुझे बिल्कुल साफ साफ प्रतीत हो रहा था कि जब भी मैं उड़द का दाना मारता हूँ तो वह धुआं वहाँ से निकलता है। और आश्चर्य की बात है कि 8वां दिन पूरा होने के बाद 9वें दिन से जो भी मैं उड़द के दाने उसके ऊपर मारता था, फेंकता था, वह गायब हो जाते थे। ऐसा हो सकता है कि मुझे दृष्टि भ्रम हो रहा हो उस समय साधना करते समय, लेकिन यदि मुझे दृष्टि भ्रम होता तो जब मैं सुबह के समय उठता था तो उस समय तो वहाँ पर उड़द के दाने होने चाहिए थे, जो कि नहीं होते थे। इसका अर्थ यह होता था कि वह उड़द पता नहीं कहाँ लोप हो जाते होंगे। चारों ओर साधना के समय धुआं उत्पन्न हो जाता था और यह स्थिति लगभग 15 दिन की रही। 15 दिन के बाद में जब भी मैं उड़द का दाना मारता था तो मुझे विभिन्न प्रकार की आवाजें चारों तरफ से आने लगती थी, जैसे रोने की, चिल्लाने की, डराने की, विचित्र विचित्र प्रकार की आवाजें उत्पन्न होती थी। क्योंकि मुझे ऐसा बताया गया था कि यह जो आप साधना कर रहे हो, यह साधना जटिलतम साधनाओं की श्रेणी में आती है। आसान तो है ही, लेकिन यह उग्र साधनाओं की श्रेणी में आती है। और इस साधना को वैसे साधक को करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो कार्य आराम से हो सकता है उसके लिए कठिन कार्य करने की क्या आवश्यकता है। और इसमें अप्सरा के साथ में विभिन्न प्रकार की शक्तियां भी जागृत होती हैं, जो कि इस मंत्र के अंदर निहित होती है। और जो देवताओं की शक्तियां होती है, जैसे काल भैरव की है, इसमें महाकाल की है, माता काली की है, तो इन शक्ति के गण जिस स्थान पर यह साधना की जाती है वहाँ पर उपस्थित होते हैं सूक्ष्म रूप से। और जब वह आते हैं तो विभिन्न प्रकार की आवाजें आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा मेरे साथ में दिन प्रतिदिन होता जा रहा था। लगातार विभिन्न प्रकार की आवाजें आती जा रही थी, जो कि मन को, दिमाग को विचलित कर देने वाली आवाजें थी, क्योंकि यह मेरे शुरुआती दिनों की साधनाएं थी। और मैं कभी कभी यह सोचता था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इस प्रकार की साधना विधि को चुन करके, क्योंकि मैं आसान साधना भी कर सकता था। और वैसी अप्सरा की बहुत सारी साधनाएं हैं जो कि सौम्य साधनाएं हैं, आराम से रह करके की जा सकती थी। 3 दिन की साधनाएं हैं, 5 दिन की है, 7 दिन की है, 21 दिन की साधनाएं भी हैं, जो कि सामान्य साधनाओं की श्रेणी में आती है, सौम्य साधनाओं की श्रेणी में आती है। किसी को प्रताड़ना देने वाली साधना मुझे नहीं करनी चाहिए थी, कि जिससे किसी को परेशानी हो, दुख हो और वह बाध्य होकर के मेरे सामने आए। इस प्रकार की साधना करना उचित नहीं है, यह मैं मन में सोचता था। रात्रि में जब मैं साधना के पश्चात सोता था तो मुझे एक सपन आता था, और उस सपन में मुझे यह दिखाई देता था कि एक बहुत ही सौंदर्यवान, रूपवान, लगभग 17-18 वर्षीय कोई युवती एक ऐसे स्थान पर है जहाँ पर चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है। और वह युवती इस प्रकार से 3-4 रस्सियों से बंधी है, जो कि रस्सियां प्रकाश पुंज की बनी हुई हैं, और वह रस्सियां उसे बड़ी तेजी के साथ में ऊपर से नीचे की ओर खींच रही हैं।
और यह साफ साफ देखने में प्रतीत हो रहा था कि जब भी वह रस्सियां उस युवती को खींच रही हैं, उस देवी को खींच रही हैं, तो यह देवी बहुत ही दुखी अपने को महसूस कर रही है, परेशान महसूस कर रही है, बहुत ही उदास वह लग रही है, थकी थकी सी लग रही है। और ऐसी स्थिति में देखकर कोई भी यह बता सकता है कि वह देवी अत्यधिक रूप से बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही है और उसे बहुत ही ज्यादा कष्ट हो रहा है और वह उस दिव्य रस्सियों के सामने अपने आप को बिल्कुल ही असहाय महसूस कर रही है। और जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को मार पीट दिया जाता है और पिटाई होने के बाद में उसकी निढाल बेहाल होने की स्थिति होती है, वही स्थिति उस देवी की लग रही थी। और वह मुझे बार बार एक ही बात कह रही थी कि आप यह जो साधना कर रहे हो, इससे मुझे बहुत ही कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, आप यह साधना बंद कर दीजिए, आप यह साधना बंद कर दीजिए, ऐसी साधना को मत कीजिए, इस साधना को करने से मैं अत्यधिक रूप से परेशान हूँ और यदि आप मुझे सिद्ध ही करना चाहते हैं तो मैं आपके समक्ष वैसे ही प्रकट हो जाऊंगी और आपको अपनी सिद्धि प्रदान कर दूंगी, लेकिन आप यह साधना बंद कर दीजिए। यह सपन मुझे रोज रोज आ रहा था, लगातार आ रहा था और आश्चर्य की यह बात थी कि यदि मैं कभी कभार दिन में सो जाता था तो तब भी यह मुझे सपन आता था। और कुछ दिनों की साधना करने के पश्चात जब मैं अपनी साधना को प्रारंभ करता था तो मुझे यही आवाज आने लगती थी कि मैं उर्वशी अप्सरा हूँ और आपसे यह विनती और प्रार्थना करती हूँ कि आप यह साधना बंद कर दें, इससे मुझे बहुत ही दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है और यह आपकी साधना मुझे बार बार प्रताड़ित कर रही है, आप यह साधना अपनी बंद कर दीजिए। क्योंकि मुझे अब डर तो व्याप्त होता नहीं था, क्योंकि लगातार कई दिनों से मैं वही सब आवाजें अलग अलग देश से पता नहीं क्या क्या घटनाएं वहाँ घटित हो रही थी जो मैं आपको यहाँ पर बता नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही थी। उन सबका देखने का सुनने का मैं आदी हो चुका था, लेकिन एक मन में आत्मग्लानि उत्पन्न होती जा रही थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब जो चीज मैं उड़क मार रहा हूँ वह किसी के जाकर चोट पहुंचा रहे हैं। तो यह बहुत बड़ी गलती मुझसे महसूस हो रही थी कि किसी को मारना, किसी को दुख पहुंचाना, यह मेरे जीवन का उद्देश्य तो नहीं था। मेरा उद्देश्य तो शक्ति को प्राप्त करना था, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी थी कि यह साधना मेरे से प्रारंभ हो चुकी थी। और इस साधना में सबसे बड़ा नियम यह होता है कि या तो आप इस प्रकार की साधना को शुरू ही ना करें, और यदि आपने एक बार साधना शुरू कर दी तो आप उसे बीच में नहीं रोक सकते। हर हाल में इस साधना को पूरा करना जरूरी हो जाता है, नहीं तो आपके प्राणों पर भी खतरा होता है। तो मैं जब भी रात्रि में साधना करता था तो मेरा मन उचट जाता था, मैं सोचता था ये क्या कर रहा हूँ, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, बार बार मैं यही सोचता था। लेकिन यह जो मैं सोचता था साधना शुरू करने से पहले और साधना पूरी करने के बाद में सोचता था, क्योंकि जब साधना का टाइम होता है, साधना का करने का समय होता है, उस समय तो ध्यान से सब बातें निकल जाती हैं। उस समय तो हमारा टारगेट यही होता है जिस चीज को हम कर रहे हैं उसी पे ही पूरा ध्यान का फोकस ले जाना। लेकिन मैं दिन में भी बहुत ही ज्यादा चिंतित रहने लगा, दिन रात में ही सोचने लगा कि मेरी वजह से कितना किसी को नुकसान हो रहा है, अब मैं क्या करूं। और गुरुदेव का आदेश था कि मैं अप्सरा साधना को सिद्ध करूं, लेकिन यह जो साधना विधि चुनी है तो मैंने अपने आप चुनी थी। और जीवन की मेरी सबसे बड़ी मूर्खता, सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा अपराध एक यही था कि मैंने ऐसा प्रयोग चुन लिया कि जिससे किसी को हानि हो। मैं आप लोगों को भी यही बताना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में इस प्रकार का कोई ऐसा प्रयोग न करें कि जिससे किसी को कभी हानि हो, चाहे वह देव शक्तियां ही क्यों ना हो। क्योंकि कुछ इस प्रकार की साधनाएं होती हैं, इस प्रकार के मंत्र होते हैं कि वह इतने तीव्र और इतने प्रभावशाली मंत्र होते हैं कि यदि देवी देवता साधक के सामने नहीं आते तो वह उसका भी अहित कर देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं उनको भी। लेकिन जो लोग अज्ञानी होते हैं, अनजान होते हैं, मंद बुद्धि के होते हैं, जैसे कि मैं था उस समय, वह लोग ऐसी अज्ञानता को कर बैठते हैं। और आज भी जब मैं यह कार्यक्रम बना रहा हूँ तो मुझे उतना ही दुख महसूस हो रहा है जितना कि उस समय हो रहा था। और उर्वशी अप्सरा की इस प्रकार की दुखदायी स्थिति देखकर और यह सोच सोचकर कि मैं इस प्रकार की साधना कर रहा हूँ कि जिससे उस देवी को अत्यधिक पीड़ा हो रही है, यही सोचकर मैंने इस साधना को छोड़ देने का सोचा। मैंने सोच लिया कि मैं इस साधना को अब आगे नहीं कर सकता जिसमें किसी को पीड़ा पहुंचाई जाती हो, जिसमें किसी को दुख दिया जाता हो। और यह तो वैसे भी एक देवी है और इस प्रकार की क्रिया मुझे नहीं करनी चाहिए। इसके लिए मुझे मृत्यु की प्राप्ति भी हो तो हो जाए, लेकिन मैं इस तरह का जघन्य अपराध, जघन्य पाप नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इस प्रकार का ज्ञान नहीं था, इस प्रकार का मुझे मालूम नहीं था कि यह साधना करने से किसी को इतना दुख पहुंचेगा। तो मैंने यह साधना बीच
में ही छोड़ दी थी और मेरा अहित इस कारण नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पास सुरक्षा रक्षा कवच था और मेरे पूज्य गुरुदेव का मुझे आशीर्वाद प्राप्त था और उनकी शक्ति सूक्ष्म रूप से मेरी हर समय सुरक्षा रक्षा कर रही थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है, जिस दिन मैंने इस साधना को करना बंद किया और संपूर्ण सामग्री को एक नदी में प्रवाहित कर आया, तो उसी रात्रि को सपने में मुझे देवी उर्वशी अप्सरा दिखाई दी और उसने मुझे साधना को रोकने के लिए धन्यवाद भी किया। और उसके तुरंत बाद ही मुझे मेरे पूज्य गुरुदेव दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि बेटा, यह तेरी एक परीक्षा थी जो तू इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है और तुझे मेरा आशीर्वाद निरंतर प्राप्त होता रहेगा। इतना कहने के पश्चात गुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए और मेरी नींद खुल गई। और उसी दिन मैंने यह निर्णय लिया कि मैं अपने जीवन में कभी भी किसी को ऐसी साधना नहीं कराऊंगा, ऐसा मंत्र नहीं बताऊंगा कि जिससे किसी को भी नुकसान हो या किसी भी प्रकार की हानि हो। और इस प्रकार के उग्र साधना तो मैं कभी किसी साधक को बताऊंगा ही नहीं। तो मैं आप सभी लोगों से यह बताना चाहूंगा कि आप जीवन में कभी भी उग्र साधना को मत करें और ऐसी साधना को बिल्कुल ना करें जिससे किसी का नुकसान होता हो। और इस साधना को छोड़ने के पश्चात मैंने पुनः सात्विक रूप से 3 दिन की अप्सरा साधना की। लेकिन सबसे बड़ा नियम एक यही होता है कि यदि आप साधना को सिद्ध भी कर लेते हैं तो किसी को यह नहीं बताना होता कि आपने साधना सिद्ध की या नहीं की। इस कारण यह मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप मेरे विषय में क्या सोचते हैं कि मैं अप्सरा साधना सिद्ध कर पाया होऊंगा या नहीं कर पाया होऊंगा। मैं बहुत से कार्यक्रम में यही कहता हूं कि आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उसके लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। यदि आप मैसेज नहीं लिख सकते तो आप बोल बोलकर वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, लेकिन आप कृपया कर कॉल मत करें क्योंकि बहुत से लोग हैं बार बार फोन करते रहते हैं। तो मेरा उनसे आग्रह है वह ऐसा मत करें, बार बार कॉल मत करें। आपको जो भी कहना है वह आप मैसेज के माध्यम से व्हाट्सएप पर अपना मैसेज भेजिए। मैं आपको साधनाएं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आप मुझसे भी यही सवाल आकर के कर सकते हो कि क्या आप हमें कोई छोटा मोटा चमत्कारिक अनुभव करा सकते हो। लेकिन आप यह ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति मुझसे आकर के यह बोलता है कि क्या आपके पास में शक्ति है या कुछ इस प्रकार का, तो मैं तो सबको एक ही बात कहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कोई शक्ति प्राप्त नहीं की, सिद्धि नहीं प्राप्त की, ना ही मेरे पास में कोई अलौकिक शक्ति है, ना ही मैं कोई गुरुजी, बाबा जी या बहुत बड़ा ज्योतिष आचार्य हूँ। मैं तो एक आप ही की तरह एक सामान्य व्यक्ति हूँ, आप ही की तरह। लेकिन आप मेरे पास में आए हो तो हम मिल करके भगवान की पूजा उपासना करेंगे। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ यह आप मेरी बात पर विश्वास मत करना, आप अपनी आंखों से देखकर ही विश्वास करना। क्योंकि लोग यह कहते हैं जब वह हमारे पूजन में सम्मिलित होते हैं और जब हम माता की पूजा उपासना करते हैं तो बहुत से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें साक्षात माँ काली के दर्शन हो रहे हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां हो रही है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके आसपास कोई शक्ति घूम रही है और उन्हें विभिन्न प्रकार की ऐसी ऐसी अनुभूतियां होती हैं जो उन्होंने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं की। और जब आपको ऐसी दिव्य अनुभूतियां हो कि शक्ति आपके आसपास ही है तो आपको हाथ जोड़ लेने चाहिए और मन में जल्दी जल्दी वह सब मांग लेना चाहिए जो आपकी अभिलाषा हो, जो आप जीवन में चाहते हो कि आपको ये सब चीजें प्राप्त हो। जो भी आप चाहते हैं वह सब चीजें आपको प्रार्थना के रूप में मांग लेनी चाहिए जल्दी जल्दी। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिव्य अनुभूति, चमत्कारिक अनुभूति ना हो तो आप समझ जाइएगा कि सच में ही मैंने कुछ नहीं किया। और जब मैंने कुछ नहीं किया तो फिर मेरे बताए प्रयोग को करने से क्या लाभ है, मेरी बताई साधना को करने से क्या लाभ है, मेरी किसी भी बातों को बताने का क्या लाभ है, उसे आप बिल्कुल मत करिएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको यही कहूंगा कि यदि आपको कोई भी दिव्य अनुभूति हो, कोई चमत्कारिक शक्ति के दर्शन हो, तो इसका ज्ञान मुझे नहीं है। मुझे नहीं पता आपको कैसे दर्शन हो रहे हैं, कैसे अनुभूतियां हो रही हैं। मैं तो एक सामान्य आदमी हूँ। यदि आपको शक्तियां दर्शन दे रही हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप एक अच्छे आदमी हो, अच्छे इंसान हो, आपकी आत्मा शुद्ध है, सात्विक है, आप एक सच्चे मनुष्य हो। ये हो सकता है क्योंकि जब गुरु परंपरा के अंतर्गत व्यक्ति साधना को सीखता है तो उसके पूज्य गुरुदेव उसे यही निर्देश देते हैं कि आपको कभी भी अपने मुख से यह नहीं बोलना है कि आपके पास में शक्ति है, सिद्धि है, आपने उच्च कोटि की शक्तियां प्राप्त की है, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए।
इससे अहंकार का भाव उत्पन्न होता है और उसी से ही पतन हो जाता है। और आपको मालूम है अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो हम तो कुछ है भी नहीं अभी। मुझे आप ही के जितना ज्ञान है उससे ज्यादा ज्ञान मुझे नहीं है। अब आपकी मर्जी है, आप किसी भी कार्यक्रम में आना चाहे आए, यदि मुझसे मिलना चाहे मिले, नहीं आना चाहे तब भी ठीक है, आएंगे तो तब भी ठीक है। मैं बहुत से कार्यक्रम में यही कहता हूं कि आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उसके लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। यदि आप मैसेज नहीं लिख सकते तो आप बोल बोलकर वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, लेकिन आप कृपया कर कॉल मत करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं बार बार फोन करते रहते हैं। तो मेरा उनसे आग्रह है वह ऐसा मत करें, बार बार कॉल मत करें। आपको जो भी कहना है वह आप मैसेज के माध्यम से व्हाट्सएप पर अपना मैसेज भेजिए।